हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखने वाले हैं ग्रेप कमांड के बारे में। ग्रेप कमांड क्या होती है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेप कमांड मैं चाहता हूँ कि आप सब ग्रेप कमांड एक बारी के लिए सीखें। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और ग्रेप कमांड हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, विंडोज़ पे भी ऑलमोस्ट करती है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेप की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ठीक है, ये फाइल्स में और जो इनपुट स्ट्रीम होती है या किसी भी कमांड का जो आउटपुट होता है उसमें एक पैटर्न को सर्च करने की कोशिश करता है। कौन सा पैटर्न? जो आप पास करने वाले हो। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक यहाँ पे ये pass.txt और package.txt फाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ। package.txt में ये सॉफ्टवेयर के नाम है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पाउंड साइन है ये कमेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें किटी को सर्च करना है, इसके अंदर किटी है या नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करूँगा, उसमें इस फाइल को ओपन करूँगा package.txt को, और यहाँ पे मैं देख लूँगा कि ये रहा किटी। भाई किधर है? मिल ही नहीं रहा मुझे तो। ओके, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, ये रहा किटी। ठीक है भाई, तूने कर लिया सर्च, मैं मान गया। लेकिन अब मैं बोलूँगा तेरे को कि ये एक दूसरी फाइल हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो pass.txt करके जो मैंने क्रिएट किया है, इसमें कुछ मतलब पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट किए हुए हैं, तो ये 5 GB के आसपास है। अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई ठीक है, तो अपनी ये फाइल बंद कर और इस फाइल को खोल के दिखा जरा, pass.txt को, और इसमें मुझे सर्च करके बता। तो मैं सर्च करने जाऊँगा तो सर्च ही नहीं हो रहा। सर्च क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक ये फाइल लोड नहीं हो जाएगी सर्च फंक्शनलिटी काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफ हेल्पफुल होता है। जैसे मुझे pass.txt फाइल है, इसमें मुझे सर्च करना है कि भाई अमित नाम है भी या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मुझे अमित ढूंढना है तो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके और यहाँ पे pass.txt फाइल पास कर दूंगा। आप देखो, इसने वहाँ पे फाइल लोड होगी तब सर्च फंक्शनलिटी ओपन होगी और यहाँ पे हमें पता भी लग गया कि एक अमित इसके अंदर है। ठीक है, तो ये तो एडवांस यूजेज हो गया। मैं बेसिक यूजेज बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे सिंपल सी यूज है, हम ग्रेप कमांड के लिए ग्रेप लिखेंगे और यहाँ पे जो कोमा होता है उसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, जो अपना पैटर्न, और यहाँ पे जो भी फाइल होने वाली है वो डालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न की जगह मान लो मैं वॉइंटो सर्च करना चाहता हूँ तो नहीं है इसमें। अब मान लो मैं सर्च करना चाहता हूँ TRASS, तो इसके अंदर ट्रास कितने हैं ये सब प्रिंट हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट नाम रख लेते हैं इसका। इसमें मैं अपने नाम लिख लेता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं रिपीटेशन भी कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने रिपीटेशन भी कर दिया और लास्ट में हम एक और नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये छोटी सी फाइल है, मुझे इसमें सर्च करना है अमित को सबसे पहले, तो मैं इसमें अमित डालूंगा और इस फाइल का नाम यहाँ पे डाल दूंगा, टेस्ट फाइल का नाम है। तो आप देख पा रहे हो इसमें टोटल 2 अमित है और हम इस फाइल को देख सकते हैं, हम इस फाइल को देख सकते हैं कि इसमें टोटल 2 ही अमित है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लो मुझे लाइन नंबर प्रिंट करानी, भाई कितने नंबर पे अमित है, तो मैं यहाँ पे ग्रेप के बाद एक ऑप्शन पास करूँगा n। स्मॉल n का मतलब है लाइन नंबर प्रिंट करेगा। तो अभी आपको दिखा रहा है कि एक अमित तो लाइन नंबर 1 पे है और एक अमित लाइन नंबर 7 पे है। ठीक है, तो हम अभी तो ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे भाई केवल अमित प्रिंट नहीं करना, मुझे क्या करना है कि अमित के अलावा जो भी है वो प्रिंट करना है। तो मतलब पैटर्न जो मैच कर रहा है उसके अलावा जो अनमैच्ड चीज़ें हैं वो प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे वी का इस्तेमाल करके
जो अनमैच चीज़ें वो प्रिंट हो गई, यहाँ पे अमित प्रिंट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ इसको एन के साथ कि भाई उसकी लाइन और प्रिंट कर देना, तो ये इनकी लाइनें भी लाइन नंबर भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी ऐसा है कि हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ नाम, अमित कुमार। ठीक है, ये मैंने 2 नाम और लिख दिए। तो अगर मैं अभी सर्च करूँगा अमित को, तो आप देखोगे कि इसने अमित तो प्रिंट किए ही है, और जो मतलब कंप्लीट जो वर्ड है उसको प्रिंट नहीं किया है। मान लो जैसे यहाँ पे किसी वर्ड के अंदर अमित है, कोई पैटर्न है, तो उसको भी इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे कंप्लीट जो वर्ड मैच करे वो ही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इस कमांड में एक ऑप्शन पास करूँगा W। तो अब ये जो मैच कर रहा है वो ही प्रिंट करेगा, उसके अलावा प्रिंट नहीं करेगा। इसको अगर मैं V के साथ कंबाइन करूँगा तो ये बाकी के सारे ऑप्शन जो अनमैच्ड है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या होगा, जैसे PSAUX के थ्रू हम सिस्टम के जितने भी करंट प्रोसेस है उनको सर्च कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी मैं OBS के थ्रू मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपनी स्क्रीन है, तो मुझे सर्च करना है क्या OBS चल रहा है, तो मैं ऐसे सर्च करूँगा क्या, ऐसे सर्च करने बैठूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा ग्रैप का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो PAUX का जो आउटपुट है, जो इनपुट स्ट्रीम है, इसको हम दे देंगे ग्रैप को। ठीक है, पाइप सिंबल के थ्रू हम इस कमांड का जो आउटपुट है ग्रैप में दे देंगे कि ग्रैप में हमें सर्च करना है OBS को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इसमें दिख जाएगा कि ये प्रोसेस नंबर है और यहाँ पे OBS रन कर रहा है। ठीक है, मैं अपना टर्मिनल भी सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि टर्मिनल भी रन कर रहा है, और मैं लाइन नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ OBS में। यहाँ पे मैं लाइन नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ, तो लाइन नंबर भी पता चल जाएगी मुझे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, मान लो मुझे बहुत सारी डायरेक्टरीज में सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे जनरली लिनक्स फाइल सिस्टम पे जो लॉग फाइल्स होती हैं वार लॉग्स में होती है, यहाँ पे आपको लॉग फाइल्स मिल जाएंगी। तो मुझे इन सब में एरर ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ग्रैप, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन R पास करूँगा डैश के साथ। R का मतलब होता है रिकर्सिवली आपको सर्च करना है किस चीज़ को, एरर को, किसके अंदर, वार लॉग फाइल्स के अंदर। तो इस var.log के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनमें आपको एरर ढूंढना है, तो ये आपको एरर ही एरर बता देगा। ठीक है, तो अब हम -C के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं कि कितनी लाइंस में एरर है। तो अभी के लिए ये तो काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे C पास करके देख लेंगे कि 3 OBS हमें मिले हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी जो टेस्ट फाइल है इसमें दिखा देता हूँ एक बारी के लिए। मैं अमित सर्च करूँगा तो ये अमित काउंट करके बताने वाला है। तो कितनी लाइन में अमित है, 4 में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे C पास करूँगा तो ये आउटपुट 4 करेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इस फाइल को थोड़ा एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ सीमा के आगे अमित कुमार ऐसा कुछ लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे अभी अमित लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बार के लिए फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कितने अमित हो गए, एक अमित ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 तो यही हो गए, 4 5 6, तो टोटल 6 अमित प्रिंट होने चाहिए। देखते हैं अभी टेस्ट फाइल के अंदर, तो ये अभी तो दिखा रहा है ये, लेकिन अभी मैं अगर काउंट करने जाऊँगा इसको C के साथ, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या 6 प्रिंट होगा या 4 प्रिंट होगा? मैं कहूँगा कि 4 प्रिंट होगा, क्योंकि ये लाइन कितनी लाइन में आया वो लाइन काउंट करके बताता है, ना कि कितनी अकरेंस आई है। जैसे कि अभी हम देख लेंगे, इसने 5 बार प्रिंट इसलिए किया है क्योंकि एक लाइन तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। ठीक है, तो 5 प्रिंट होगा ना कि 4, माई बैड। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो C ऑप्शन है ये नंबर ऑफ लाइन प्रिंट करता है कि कितनी लाइन में आपका पैटर्न मैच हुआ है। ठीक है, अभी ये हमारी जो पासवर्ड फाइल है, मैं आपको एक बार के लिए इसको दिखा देता हूँ, हेड दिखा देता हूँ इसका।
ठीक है। इसमें हमें कोई चीज़ें सर्च करनी है, जैसे मुझे अमित सर्च करना है, ठीक है, तो मुझे केवल अमित ही सर्च करना है, तो मैं W पास करूँगा और pass.txt में, तो यहाँ पे एक अमित है, ठीक है, केवल अमित जो वर्ड है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके पहले की 5 लाइनें प्रिंट करनी है और इसके बाद की। मान लो आप कोई लोग फाइल सर्च एनालाइज कर रहे हो, तो आपको कोई एरर मिला है, तो उसके 4-5 लाइन पहले की और 4-5 लाइन बाद का आउटपुट देखना है, ताकि भाई पता चले कि एरर किसने कोज किया है। तो अभी मान लो मुझे अमित से 3-4 लाइन पहले की और 3-4 लाइन बाद का जो लाइन है वो प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इधर जो पास करूँगा, एक बारी के लिए बिफोर जो अमित जो मैंने पैटर्न दिया है उसके बिफोर की 3-4 लाइनें लगा लो, और -A पास करूँगा उसके आफ्टर के लिए, तो 5 लाइनें उसके आफ्टर के लिए मैं लगा देता हूँ। तो मैं अभी रन करूँगा तो आप देखोगे कि अमित से पहले बिफोर में हमने 4 डाला था, तो यहाँ पे अमित से पहले 4 लाइन प्रिंट हो गई, और अमित के बाद में हमने 5 लाइनें प्रिंट की थी, तो 5। तो ऐसे आप किसी भी एरर के आगे और पीछे की लाइन्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम थोड़ा एडवांस यूज़ करते हैं, जैसा कि मान लो मुझे केवल अमित को सर्च नहीं करना, मुझे एक और वर्ड सर्च करना है पासवर्ड फाइल में, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक -E कैपिटल E ऑप्शन होता है, इसका इस्तेमाल करूँगा, जो स्टैंड करता है एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो मैं अब जो अपने पैटर्न है वो डालता हूँ। पैटर्न को मैं डिफ़र करूँगा अपने पाइप सिंबल के द्वारा, कि मुझे अमित को सर्च करना है और मोनी को सर्च करना है, और फिर मैंने पैटर्न को बंद कर दिया। तो मुझे ये दोनों नाम सर्च करने हैं, और मैं यहाँ पे -W डाल देता हूँ, ताकि जो एग्जैक्ट वर्ड है वही मिले, ठीक है। और किस में, pass.txt में। तो आप देख रहे हो अमित और मोनी इसने दोनों को सर्च कर दिया। अगर मैं W नहीं डालता तो इसने जितने भी अकरेंस है, किसी शब्द के या किसी वर्ड के मिडिल में भी अमित या मोनी होता तो उसको भी प्रिंट होता करता है। ये देखो आप जैसे देख रहे हो, तो आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता, और इसलिए मैंने -W डाल के जो आउटपुट है उसको लिमिटेड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मल्टीपल पैटर्न भी सर्च कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मान लो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे मल्टीपल जो टेक्स्ट फाइल है उसमें सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे 2 टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है AB को, या फिर कुछ भी सर्च करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो pass.txt है, ओ माई बैड, ये फाइल बहुत बड़ी है और मैंने खोलकर गलती कर दी और ये खुलने वाली नहीं है। अब विम क्रैश करेगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार के लिए, दोबारा खोलता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एको और एक पैकेज नेम जो किटी हमने स्टार्टिंग में सर्च किया था वो हम ऐड कर देते हैं pass.txt फाइल में, ठीक है। तो ये उसके एंड में ऐड हो चुका है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ pass.txt, ठीक है। और मैं इसका टेल प्रिंट करूँगा, टेल की पीछे की मतलब 5 लाइनें नीचे की। तो आप देखोगे इसमें किटी लिखा होगा नीचे नीचे। थोड़ी बड़ी फाइल है इसलिए प्रोसेस होने में समय लग रहा है। तो आप देख रहे हो इसकी जो निचली लाइन है, सबसे आखिरी की लाइन है, उसमें किटी लिखा है, हमने यहाँ पे डाला है। तो हमने कैसे किया, एको कुछ भी प्रिंट करता है तो हमने उसको पास किया डबल जो ग्रेटर देन साइन है उससे pass.txt में। सिंगल से हम करते हैं तो इस पूरी फाइल को जो भी लिखा है उसको हटा के वहाँ पे किटी लिखा जाता है। डबल का मतलब है जो है उसको तो लिखा रहने दो, उसके नीचे किटी डाल दो लाइन में, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जितनी भी टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे मेरी होम डायरेक्टरी में उनमें सर्च करना है किटी को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा किटी, और जितनी भी स्टार से मैं जितनी भी फाइल्स है उनको डिनोट कर रहा हूँ। कौन सी फाइल जो एंड करती है .txt में, मुझे वहाँ सभी टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे किटी सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखा रहा है, package.txt में भी किटी है और pass.txt में भी किटी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे -n पास करके जो लाइन नंबर है वो भी प्रिंट करा लूँगा, ताकि चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। जैसे यहाँ पे जो password.txt फाइल है इसमें इतने नंबर की लाइन पे किटी है, और यहाँ पे इतने नंबर की लाइन पे किटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका बहुत एक्सटेंडेड यूज़ है। अब जैसे कि मैंने नहीं सीखा था तब भी मेरा काम चल ही रहा था,
काम हो ही रहा था, अब मैंने सीख लिया तो काम और तेज़ी से हो जा रहा है, समय बच जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप नहीं सीखोगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाने वाली है। ठीक है, आप कोई काम 5 मिनट का काम 10 मिनट में करोगे, ठीक है, और इसको सीख लोगे तो 5 मिनट का काम 2 मिनट में कर लोगे। समझ रहे हो आप? तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी, बिना समझे आपको नहीं आएगी। अभी आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि आपको आ रही है, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करोगे, चीज़ें आपको नहीं आएंगी, ये बात याद रख लेना। आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे डब्लू पास करना है केवल अमित को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, किसमें pass.txt फाइल में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, केवल डब्लू जो अमित वर्ड है वो एग्जैक्ट मिलेगा तो ही प्रिंट करेगा। अगर हम डब्लू पास नहीं करेंगे तो अमित की अकरेंस ये हर जगह प्रिंट कर देगा, जैसा आप देख सकते हो हर वर्ड के बीच में भी आ रहा है तो वो भी इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। डब्लू पास किया तो केवल अमित जहाँ पे एग्जैक्ट मिला है वहाँ पे ही ये प्रिंट करेगा। अगर मान लो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं तो आप इसका रेजेक्स के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं केवल अमित को। ऐसे यहाँ पे जो ये हेड सिंबल है ये डिफाइन करता है कि ए से शुरू होना चाहिए, और जो डॉलर साइन है ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए लाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसने केवल अमित को ही प्रिंट किया, तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से दिखें, ठीक है। आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो पैकेज फाइल है इसमें यहाँ पे डॉलर की लाइन है, ये क्या नाम है, ये कमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बिना प्रिंट हो, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम करेंगे कि भाई कोई भी लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो उसको प्रिंट कर दो पैकेजेस में। तो इसने ये सब प्रिंट कर दिया, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अभी मैंने बताया हेड सिंबल हम कहीं भी पास कर देते तो उसके बाद जो चीज़ है उसको ये लाइन के स्टार्टिंग में मैच करेगा। तो यहाँ पे पाउंड जो सिंबल है, ये जो हैश है, ये लाइन के स्टार्टिंग में, अभी हमने यहाँ पे हेड पास कर दिया, इसका मतलब कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू हुई तो ये उसको प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो इसने वही लाइन प्रिंट की है जहाँ पे हैश जो है लाइन के स्टार्टिंग में। लेकिन हमें सिर्फ वो लाइन प्रिंट करनी है जो हैश के बिना है। हैश वाली का हम क्या करेंगे, हमें तो जो पैकेजेस नाम है इनके नाम को चाहिए हमें, ताकि हम इंस्टॉलेशन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था -v पास कर देंगे कि ये जो पैटर्न हमने दिया है इससे जो चीज़ें नहीं मिलती उनको प्रिंट कर दो। तो अभी पैकेजेस के नाम प्रिंट हुए, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ, एक ओक कमांड हो रहा है, उसके थ्रू आप केवल जो फर्स्ट कॉलम है इसी को प्रिंट कर सकते हो, इनको भी हटा सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसके जो आउटपुट को हम पास कर देंगे ओक में, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे $1 को, सॉरी। तो अभी आप देखोगे कि केवल जो पैकेज के नाम है यही प्रिंट हुए हैं। तो आपको चीज़ें समझनी होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप लिनक्स सीख रहे हो और मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो अच्छे से, लिनक्स के बारे में, या सिस्टम एडमिन बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई इश्यू है तो कमेंट में आप लिख दीजिए। और मैं भी अभी चीज़ें सीख ही रहा हूँ, और हो सकता है मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की हो, और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है उससे भी अच्छे तरीके से और टाइम सेविंग तरीके से हो सकती है। तो हम चीज़ें लाइफ में सीखते जाते हैं, तो ज्ञान में ज़्यादा दूंगा नहीं अभी, ठीक है, बोरिंग हो जाएगा। तो आप चीज़ें समझिए और सीखिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।